जी तो स्टूडेंट्स, आज हम आईबीए का 2021 का पास पेपर जो कि उसने एमडी कैर के तौर पर कंडक्ट किया था वो पढ़ने वाले हैं और उसमें मैं केमिस्ट्री के पोर्शन को सॉल्व करूंगा। इससे पहले हमने 2001 का आज कर रहे हैं। 2000 का जो पहले किया था, इससे पहले वीडियो पर ही आप देख लें वहाँ पर जाकर। तो इसमें केमिस्ट्री का पोर्शन को शुरू करते हैं। पहला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस डिफ्यूज रैपिडली। 4 गैसेज हैं, ब्रोमीन, कार्बन, मीथेन और नाइट्रोजन। इनमें से कौन सी गैस रैपिडली डिफ्यूज़ मतलब जल्दी डिफ्यूज़ करेगी। तो आपको पता है रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मैस, कि जिसका मोलर मैस ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। अभी उसने पूछा रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा किसका होगा, तो जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा उसका मोलर मैस कम होना चाहिए। हम देखेंगे इन चारों ऑप्शन में से कम कौन सा है और फिर उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखते हैं अभी किसका कम है मोलर मैस। ब्रोमीन, पहली ऑप्शन। ब्रोमीन का मोलर मैस होता है 80, कार्बन का होता है 12, मीथेन का होता है 16, नाइट्रोजन का होता है 28। तो सबसे कम किसका है? सबसे कम आपको नज़र आ रहा होगा कि कार्बन का है 12। तो कार्बन का सबसे कम, तो मतलब उसका मोलर मैस रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगा। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगी बी। आगे है मॉइस्ट अमोनिया गैस में बी ड्राइड बाय फ्रैक्शनल बाय पासिंग इट थ्रू। तो अमोनिया गैस को हम कैसे ड्राई करते हैं? कंसनट्रेटेड H2SO4 से, क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ऑर्डिनरी एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर contains about 21% oxygen, whereas the proportion of the oxygen in the mixture released by the boiling river is 30%। रिवर में ऑक्सीजन जो है वो 30%, एटमॉस्फेयर में 21% है। द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द इंक्रीज ऑफ परसेंटेज इन इज़ दैट। क्या एक्सप्लेनेशन है कि जो परसेंटेज है वो रिवर में ज़्यादा है और ऑक्सीजन एयर में कम है। इसकी ये रीज़न है कि ऑक्सीजन इज़ मोर सोलुबल इन वाटर दैन नाइट्रोजन। वाटर में ज़्यादा ऑक्सीजन सोलुबल होते हैं, नाइट्रोजन मतलब एयर के मुकाबले में। तो ए ऑप्शन इसकी हो जाएगी। चौथा सवाल है, फॉर द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी इट इज़ नेसेसरी दैट। तो ये नेसेसरी है कि वो दोनों एक ही सॉल्वेंट में सोलुबल होने चाहिए। दे आर बोथ सोलुबल इन द सेम सॉल्वेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसेंशियल फॉर फोटोसेंसिस। फोटोसेंसिस के लिए क्या ज़रूरी नहीं है? तो यहाँ पर अगर देखें फोटोसेंसिस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होती है, क्लोरोफिल चाहिए होता है और शुगर बनती है, चाहिए नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए हमें ये शुगर चाहिए नहीं, ये तो बनेगी। सी ऑप्शन। अब है जी, क्रूड ऑयल कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिकॉज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट का जो है बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट वो डिफरेंट होता है, इसलिए हम उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। सी ऑप्शन हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर कंपाउंड। इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो प्योर है? ड्राई एयर। एयर जो है वो एक मिक्सचर होता है ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का और आर्गोन का और डिफरेंट गैसेस का। एथेनॉल, एथेनॉल को भी देखते हैं। स्टील ये भी एक अलॉय है। और टैप वाटर, आपको पता है टैप वाटर में भी साल्ट वगैरह होते हैं, तो ये भी एक प्योर कंपाउंड नहीं है। प्योर कंपाउंड एथेनॉल है सिर्फ, बी ऑप्शन में। whose E over M रेशो रिजेंबल्स विद दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी E over M रेशो इलेक्ट्रॉन से रिजेंबल करती है? तो वो है हमारे पास बीटा पार्टिकल। आपको पता है बीटा पार्टिकल ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनकी इलेक्ट्रॉन से रिजेंबल करेंगी। What particles are present in solid lead bromide and in molten lead bromide? lead bromide PbBr3। तो ये आयोनिक कंपाउंड है, तो सॉलिड स्टेट में ये क्रिस्टल की फॉर्म में मौजूद होगा और मोल्टन स्टेट में ये आयंस की फॉर्म में मौजूद होगा। तो मोल्टन स्टेट में तो ये आयंस आ गए, सॉलिड स्टेट में ये क्रिस्टल होंगे, मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, क्रिस्टल होंगे। यहाँ पे क्रिस्टल आना चाहिए था। ठीक है जी, आगे 10 क्वेश्चन। द आयंस X प्लस कंटेन 23 पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस। एक आयन है X प्लस, उसने
उसके जो पार्टिकल हैं न्यूक्लियस के अंदर वो कितने हैं 23। न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो वो है कितने हमारे पास 23 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब वो कह रहा है इसमें न्यूक्लियस में 23 पार्टिकल है एंड 10 इलेक्ट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 आउटसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जो बाहर है वो कितने इलेक्ट्रॉन है 10। व्हाट वाज द न्यूक्लियस ऑफ आयन कंटेन, तो आयन के न्यूक्लियस में क्या क्या था। ठीक है, उसमें 23 पार्टिकल है न्यूक्लियस में। तो पहली बात तो ये कि जो आयन है इसमें उसने कह दिया कि हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है। अब 10 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब पहले इसमें एक प्लस, ये प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला होगा, तो अगर सही एटम होता तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होने थे, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, मतलब 11 प्रोटॉन होंगे, और 11 प्रोटॉन होंगे तो उसने कह दिया टोटल इसमें कितने हैं न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल 23, तो 11 प्रोटॉन है तो 12 न्यूट्रॉन होंगे, फिर ही जाके 23 बनेंगे ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके न्यूक्लियस बनाते हैं, तो 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन हमारे पास 23, आंसर आएगा सी ऑप्शन में। नेक्स्ट वाला है जी द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज, ये एम्पिरिकल फार्मूला है। वट अदर इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हमें एम्पिरिकल फार्मूला पता है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हमारे पास रिलेशन है एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू एन इंटू मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अब एम्पिरिकल फार्मूला हमें पता है, एन जानना है, एन कैसे जानेंगे मोलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला तो हम एम्पिरिकल फार्मूला मास तो एम्पिरिकल फार्मूला से निकाल लेंगे, मगर जो मोलर मास है वो हमें चाहिए, तो दूसरी इंफॉर्मेशन क्या चाहिए मोलर मास, तो वो है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, ये चाहिए बी वाला। विच स्टेटमेंट एनर्जी चेंजिंग इज फॉल्स, तो ये पीछे भी एक सवाल आया था 2000 में कि एनर्जी चेंजिंग के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन इन अ बैटरी, ठीक है बिल्कुल बात, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही प्रोड्यूस होती है। बी ऑप्शन है लाइट एनर्जी इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये भी ठीक है। लाइट एनर्जी इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ ऑक्सीजन मीथेन बर्निंग ऑक्सीजन, ये भी ठीक है। हीट एनर्जी इज़ अब्जॉर्ब्ड व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर, तो ये गलत है, जब सोडियम वाटर से रिएक्ट करता है तो उसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, अब्जॉर्ब नहीं होती, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अब सवाल है अ सैंपल ऑफ एयर वाज बबल इनटू प्योर वाटर, हमने एक बबल को सैंपल एयर जो है उसको हमने प्योर वाटर में डाला। द पीएच स्लोली चेंजेस फ्रॉम 7 to 6, 7 to 6 का मतलब एसिडिक होगी। विच गैस प्रेजेंट इन द केस इन द चेंज, कौन सी गैस ने जो है वो पीएच चेंज की, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही एक ऐसी गैस है जो कि पीएच को चेंज करती है, मतलब वो एसिडिक करेगी ना, क्योंकि वो एसिडिक होती है। अब है जी विच स्टेटमेंट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज़ अ पोल्यूटेंट, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। ये ऑप्शन इट इज़ इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, ये भी नहीं, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इट प्रोड्यूसेस कार्बन व्हेन बर्न, ये भी नहीं है। इट इज़ डेंसर देन एयर, ये भी नहीं है, तो सी ऑप्शन ठीक है। विच स्टेटमेंट्स provides the best information to confirm that the two substances are allotropic forms of carbon। ए में है they have different structure, crystalline structure, ये थोड़ी हद तक बात ठीक है। बी में है ये बी वाली बात, they both reduce heated lead to oxide to lead, ये भी बात ठीक नहीं है। सारे कार्बन के एलोट्रोप्स इस तरह से काम नहीं करते। इक्वल मैसेज ऑफ बोथ substances requires equal masses of carbon dioxide and no other product when completely burned। require मतलब चाहिए, मतलब ये तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते नहीं है, जब ये कंबस्ट होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, इन्हें चाहिए नहीं होगी, तो सी ऑप्शन भी नहीं है। डी है इक्वल मैसेज ऑफ बोथ substances give equal masses of carbon dioxide and no other compound, तो ये ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये देंगे। आगे है जी व्हेन रिएक्ट्स एट रूम टेम्परेचर
विद एथेनॉल एंड आल्सो एथेनोइक एसिड। कौन सा सब्सटेंस है जो एथेनॉल और एथेनोइक एसिड से रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करेगा? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सोडियम है ना, ये एथेनॉल से भी रिएक्ट करता है और एथेनोइक एसिड से भी, मतलब सोडियम हर एसिडिक चीज़ से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके हमें हाइड्रोजन देता है, ठीक है, और साल्ट बनाता है। साल्ट भी साथ बनाएगा, जैसे कि यहाँ पे साल्ट बना दिया इसने। तो सोडियम हमारा आंसर होगा। विच स्टेटमेंट कंटेनिंग द आयन्स ऑफ द ग्रुप 7 इज करेक्ट? ग्रुप 7 के आयन मतलब फ्लोरीन क्लोरीन वाले आयन, फ्लोरीन, इसको हम आयन बना देते हैं -1 से। ईच कंटेन एन ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते। फ्लोरीन में 7 और 1, ये 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इवन होते हैं। ईच कंटेन मोर प्रोटॉन देन न्यूट्रॉन, इनमें प्रोटॉन ज़्यादा होंगे और न्यूट्रॉन कम होंगे, ये बात तो गलत है। फ्लोरीन में तो प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा कम होते हैं, न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं, या फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर होंगे। सी ऑप्शन, ईच कंटेन मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन, हाँ ये बात ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है इनका आइंस, उनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, जिस तरह ये फ्लोरीन, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 है और इसमें प्रोटॉन जो है वो 9 है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन से। सी वाली ऑप्शन। ईच कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, ये भी बात नहीं ठीक कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो हैं इनमें F-1 में, अगर F होता तो उसमें 7 होते। सी ऑप्शन ठीक है। विच फार्मूला रिप्रेजेंट द ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल? ग्रुप 2 का ऑक्साइड कौन सा फार्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है? अच्छा, ग्रुप 2 का ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है? 2-, ठीक है। अब ग्रुप 2 का तो उसे 2+ आना चाहिए, ठीक है, 2+ आएगा तो बैलेंस कर देगा, तो YO जो है वो हमारे पास हो जाएगा A आंसर। ये वाला सवाल बहुत अच्छा है। इफ़ 4 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड? ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इस इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल सल्फर के डाइऑक्साइड के 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2 मोल हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड दे रहे हैं, मगर क्वेश्चन में वो कह रहा है 4 मोल अगर सल्फर डाइऑक्साइड हो तो वो कितने ऑक्सीजन देंगे, ऑक्सीजन कितनी देगा वो? तो हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/2 2 आंसर आ जाएगा हमारे पास, वो है सी ऑप्शन में। अब आगे है जी, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पेयर्ड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मीथेन मॉलिक्यूल? मीथेन के मॉलिक्यूल में पेयर जो इलेक्ट्रॉन है उसका कितने, पेयर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है उनका पेयर कितने हैं? तो 1 2 3 4 इसमें है पेयर इलेक्ट्रॉन। आगे है 21, द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44, व्हाट इज द मास ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट RTP? RTP पे 24 डेसीमीटर क्यूब का मास कितना होगा ये बताना है हमने। एक बात समझ लें कि RTP पे जो मोलर वॉल्यूम होता है, मोलर वॉल्यूम का मतलब एक मोल जो सब्सटेंस है उसका वॉल्यूम, उसे मोलर वॉल्यूम कहते हैं। वो RTP पे होता है 24,000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब जो हमें पता है कोई भी गैस जब 1 मोल हो उसका वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम होगा, उसका मैस मोलर मैस होगा। ये 44 कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मैस है। अब उसने कह दिया कि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो 24 सेंटीमीटर क्यूब है। क्या है? 24 डेसीमीटर क्यूब। तो हमें डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऊपर वाला वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब में लिया। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे इसको जब सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 24 डिवाइडेड बाय
24,000, ऊपर भी 1000 था, 3 ये 0 इससे कैंसिल हो गया, 24 से तो एक्स आ गया 44। ए ऑप्शन। When 0.24 gram of magnesium is reacted by HCl, what volume of gas is liberated at RTP? RTP पे जो वॉल्यूम है गैस का वो कितना होगा? अभी मैंने बताया RTP पे वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब होता है, 24,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक जब मैग्नीशियम HCl से रिएक्ट करेगा तो 1 मोल मैग्नीशियम लगेगा और 1 मोल ही नहीं सॉरी 2 मोल HCl लगेंगे, ठीक है जी। 1 मोल मैग्नीशियम और 2 मोल HCl लगेंगे। नहीं सॉरी, हमें कंपेयर किसको करना है? हमें कंपेयर हाइड्रोजन को करना है। तो जब 1 मोल मैग्नीशियम HCl से रिएक्ट करता है तो 1 मोल हाइड्रोजन बनता है। अब 24 ग्राम जो है वो 1 मोल मैग्नीशियम के बराबर है और इसके अलावा जो 1 मोल हाइड्रोजन होगा उसका RTP पे वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम 24,000 सेंटीमीटर क्यूब होगा RTP पे, STP पे नहीं, RTP पे। STP पे जो होता है वो 22,414 सेंटीमीटर क्यूब होता है और RTP पे होता है 24,000 सेंटीमीटर क्यूब। और इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 24 से मल्टीप्लाई किया, इसको x को x से जाके डिवाइड हो गया, इसको 24,000 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो जब ये पॉइंट ख़त्म करेंगे तो इस पॉइंट को ख़त्म करके यहाँ पे 1 लिखेंगे और आगे 2 0, ये 2 0 से कैंसिल हो गए, 24 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा 240 सेंटीमीटर क्यूब। बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज लीस्ट कॉमन इन एयर? तो आर्गोन सबसे कम पाई जाती है, बाकी जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो नाइट्रोजन होती है, ये आपने याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स? कौन सा जो है एलिमेंट सबसे ज़्यादा एलिमेंट पाया जाता है यूनिवर्स के अंदर? तो वो है हाइड्रोजन गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर? लिक्विड एयर के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या मिलता है? ऑक्सीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ गैमा पार्टिकल? गैमा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ कौन सी नहीं है? तो गैमा पार्टिकल पे तो कोई चार्ज नहीं होता, दे कैरी अ चार्ज ऑफ -1, ये प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये आंसर हो सकता है। उसने पूछा जो सी प्रॉपर्टी नहीं है वो बताना है, ठीक है, तो ये वाला आंसर हो सकता है। दे कैन पेनिट्रेट एलुमिनियम फॉइल, ये भी नहीं हो सकती, सी वाली भी नहीं हो सकती, ये गैमा रेडिएशन नहीं है। दे हैव अ मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द हीलियम, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ तो हैं, ये दोनों, ये जो दो थी बी और सी, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, बी और सी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, मगर उसने हमें पूछा कौन सी प्रॉपर्टीज़ नहीं है वो बताना है, तो वो वाली हमने बतानी है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आंसर नहीं हो सकता, तो इसको हमने इसलिए मैंने कैंसिल किया था। अब डी भी जो है इसकी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, इसका मास हीलियम के बराबर नहीं होता, तो दोनों ए और डी में से कोई भी ऑप्शन हो सकती है। 16 ग्राम मेटल relative atomic mass of 40 are liberated by a passing of 0.5 moles of electrons through the molten chloride. What is the formula of chloride? अगर मोलिकुलर मैस है 40 तो हमें पता चल गया है कैल्शियम का मोलर मैस होता है 40, तो कैल्शियम का मोलर मैस 40 होता है, कैल्शियम CaCl2 बनाता है, तो मतलब MCl2 बनाएगा, डी वाली ऑप्शन में। In which of the following instance there is no change in the concentration of the solution during electrolysis? इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान सॉल्यूशन में कंसनट्रेशन का चेंज नहीं आएगा, किस ऑप्शन में? वो उस ऑप्शन में आएगा जिसमें जो वो इलेक्ट्रोड है वो इनर्ट हो। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन सा हो सकता है? वो प्लेटिनम होता है, ना तो वो कॉपर इलेक्ट्रोड इनर्ट होता है, ना ही कार्बन, तो ये नहीं हो सकते, प्लेटिनम होता है। मगर प्लेटिनम में भी इस वाले केस में चेंज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है और यहाँ पे कॉपर जो है वो आयोनाइज होकर सॉल्यूशन में आता जाएगा, तो चेंज आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो डी वाली करेक्ट है, बी वाली नहीं है।
Which of the following correctly describe the process occurring at the electrode when molten sodium chloride is electrolyzed? तो इलेक्ट्रोड पे हमें पता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे रिडक्शन। तो ये हमारे पास सी में है, एनोड ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन। Which of the following components in a 1 mole decimeter cube solution has the lowest pH? pH सबसे कम किसकी होगी? जिसकी pH सबसे कम होती है उसका एसिडिक करैक्टर सबसे ज़्यादा होता है। तो वो हमारे पास यहाँ पर देखो, अमोनिया तो बेस होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, थानोइक एसिड इसका कम एसिडिक करैक्टर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ज़्यादा एसिडिक करैक्टर है, तो बी ऑप्शन। बाकी के ये हमारे पास है 2001 के। अभी हम 1998 1999 के भी करेंगे, उसके लिए भी आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा।